If your NEET result did not go the way you are expected and you are thinking of taking another drop, this video especially helps you. Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Anjali. In this video, I am going to share some important things that every NEET repeater should keep in mind. Let's start with a simple thing. आई नो यू आर वेरी कन्फ्यूज बिकॉज जो ट्रेंड आ रहा है अभी की क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जा रहा है एंड कभी बहुत ज़्यादा इजी आ जा रहा है. कट ऑफ कभी लग रहा है कि 660 प्लस चला जाएगा एंड कभी लग रहा है कि बहुत ही कम जाएगा. ये जो सारी कन्फ्यूजन है और जो सिस्टम का फेलियर है उससे आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, मुझे फुल ड्रॉप लेना चाहिए. सो वेलकम बैक टू माई चैनल. इस वीडियो में मैं वो सारी गाइडेंस आपको देने वाली हूँ. आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आप सच में क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में. बेसिकली अगर किसी का सपना होता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है तो आप परस्यू कर सकते हो इस प्रोफेशन को, नीट को परस्यू कर सकते हो. एंड बट अपने आप को आप एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप कितना अटेम्प्ट्स दे चुके हो, आपकी कितनी एज हो चुकी है, बिकॉज इट मैटर्स. क्योंकि आप जब मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जिसके लिए मैंने इतना टाइम दिया था, अगर दूसरे प्रोफेशंस में भी मैंने अपना इतना टाइम दे दिया होता तो अभी मैं सक्सेसफुल हो जाती. बट कहीं ना कहीं अगर आपके माइंड में ये गिल्ट रह रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही करना है तो आपको ये परस्यू करना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो 4th अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट एंड 6th अटेम्प्ट में भी एम्स आए हुए हैं. सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको 3 अटेम्प्ट के बाद 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं लेना चाहिए. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो कहीं पर भी, तो आप नीट के लिए आगे बढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम तक सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठा सकूं, देन आप अगर 3rd अटेम्प्ट हो चुका है आपका, देन यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शंस आल्सो. सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कोई और अदर ऑप्शंस के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए. अभी नीट का रिजल्ट्स नहीं आया हुआ है एंड स्टिल यू आर वेरी कंफ्यूजिंग अबाउट दिस. I know it is very difficult time for you and the way you are maintaining this is insane. Okay, so basically जो ट्रेंड आ रहा है, अगर कोई 23 से 24 से अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, 24 का जो ट्रेंड रहा, पेपर लीक बहुत मैसिव अमाउंट में हुआ बट उसके बाद भी जो पेपर हुआ वो कैंसिल नहीं हुआ एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया. 25 का पेपर देखे तो 25 में भी ऐसा हुआ कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया सबके लिए. बहुत ही शॉकिंग रहा वो, क्योंकि नीट के हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पेपर इतना ज़्यादा टफ आ जाएगा. एंड इस बार पेपर होने के बाद कैंसिल होना एंड दोबारा से इतना टफ क्वेश्चंस आना. सो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो इस प्रेशर को झेलने के लिए तो आप नीट का दोबारा से एग्जाम लिख सकते हो. सो इस वीडियो में मैं कुछ मार्क्स के रेंज बताऊंगी. उस मार्क्स के रेंज में अगर आप आते हो तो आप फुल ड्रॉप ले लेना, आप पार्शियल ड्रॉप ले लेना एंड देन अगर आप नहीं चाहते हो तो किसी और प्रोफेशन के लिए आप जा सकते हो. बिकॉज आप अपने लाइफ में बहुत सारा साल इसको दे चुके हो एंड स्टिल यू आर थिंकिंग टू टेक अनदर ड्रॉप. आपको सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट लाइफ. आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी और प्रोफेशन में भी अपना लाइफ बना सकते हो. सो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगी कि अगर आप उस मार्क्स के बीच में लाई कर रहे हो एंड आपका अटेम्प्ट्स उतना है तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हो, आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो एंड आपको कोई और प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहिए. सो आप ध्यान से सुनिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो अगर आपका जो मार्क्स है वो 450 to 530 के बीच में लाई कर रहा है एंड आप कॉलेज आपको नहीं मिलता है, देन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग फुल ड्रॉप ले लो. बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्कोर कर रहे हो एंड कुछ मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाए. सो आप एक साल पूरा फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करो ताकि आपको अगले साल MBBS एम्स में मिले. सो आप ये ध्यान रखो कि हाँ मुझे एक साल बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं एंड बहुत सारा मेहनत करना है जिससे मुझे MBBS मिल जाए. और इसमें आप एक बात ध्यान रखें, अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो 3-4 अटेम्प्ट हो चुका है तो मैं प्रीफर करूंगी कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो.
हाँ, क्योंकि अगर आपका अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड स्टिल यू आर इन अ बॉर्डर लाइन, हो सकता है कि आपका पिछले बार भी बॉर्डर लाइन रहा, इस बार भी बॉर्डर लाइन रहा, तो मैं कहूँगी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए तो आप पार्शियल ड्रॉप कर लो, कहीं ना कहीं आप एडमिशन ले लो एंड उसके बाद आप कंटिन्यू करो, क्योंकि आप सेफ रहोगे, आपके माइंड में इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। आप साइड बाय साइड कोई कोर्स करोगे तो आपके माइंड में ये ज़रूर रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं सेफ हूँ, इसमें मेरा फ्यूचर बन सकता है। लेकिन अगर पूरा ड्रॉप अगर लेते हो और स्टिल अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है तो आप फिर से वही गलती करोगे एंड बॉर्डर लाइन पे रहोगे। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट आपके हो चुके हैं एंड आपका जो स्कोर है वो 450 to 500 के बीच में आ रहा है तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है, लाइक 2 अटेम्प्ट्स, तो आप क्या कर सकते हो, फुल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। अब मैं बात करती हूँ जिसके 400 से कम आ रहे हैं मार्क्स। सो बेसिकली अगर आपके अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लाइक 3 बार हो चुके हैं, 4 बार हो चुके हैं एंड आपका जो मार्क्स है वो 400 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कोई और प्रोफेशन की तरफ चले जाओ, क्योंकि आप अपना एफर्ट्स 3 बार 4 बार लगा करके आप अभी स्टिल वहीं पे हो। आई नो दिस इज़ वेरी हार्श रियलिटी एंड वेरी हार्श ट्रूथ कि आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आप देखो कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 3 साल 4 साल देने के बाद भी आपके मार्क्स उतने नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप उतना मेहनत नहीं कर रहे हो। सो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपके बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं एंड आपके 400 से प्लस मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 3 साल में आपका फुल एफर्ट दे चुके हो। फुल एफर्ट्स देने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े तो आप किसी ना किसी अदर प्रोफेशन में चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो एंड बहुत ही अच्छा करियर होता है। अब बात करते हैं कि जो 400 से ज़्यादा मार्क्स तो नहीं ला पाए लेकिन उनके अटेम्प्ट्स कम है। अगर आप अपने आप को मौका देना चाहते हो, प्रेशर झेल सकते हो आप पूरे साल का, इस माइंडसेट से आप चल सकते हो कि मुझे हर लेवल का क्वेश्चंस करना है एंड अपने आप को हर तरीके से तैयार करना है, तो आप फुल ड्रॉप ले लो एंड 1 साल अपने आप को इतना तैयार करो कि आप अगले बार MBBS की सीट्स लेकर ही छोड़ो। अगर आपके मार्क्स 400 से कम आ रहे हैं एंड आपका अटेम्प्ट्स कम है तो आप एक बार फुल ड्रॉप लेकर के देखो, अपना फुल एफर्ट्स लगा करके देखो कि आपके हो सकता है कि आप मैं इतनी मेहनत करो कि अगले साल आपको कोई ना कोई MBBS कॉलेज मिल जाए। मेरा यही रहेगा कि जिसके 400 से कम आ रहे हैं, अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई अदर प्रोफेशन में वो चले जाए। जिसके अटेम्प्ट्स कम है वो फुल ड्रॉप ले ले। जिसके 400 से 500 या 530 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि मुझे मेरा बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया है, तो आप पार्शियल ड्रॉप की तरफ जा सकते हो। एंड जिसके मार्क्स जो है वो 450 to 530 के बीच में जा रहे हैं एंड उसके अटेम्प्ट्स कम है, तो आप फुल ड्रॉप ले लो ताकि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सको और अगले साल आपका एग्जाम निकल सके। ये पूरी वीडियो थी कि आप अभी कितने अटेम्प्ट दिए हो, आपके मार्क्स कितने लाई करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। बट अभी भी मैं बोलूँगी कि इस पूरे वीडियो का मोटिव यही था कि आप अपने स्ट्रीम को कैसे चूज करोगे। क्या आप सच में अभी मेहनत कर सकते हो उतना कि अगले साल आप वो प्रेशर झेल सको, और अगले साल, क्योंकि इसका कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है, कभी पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, कभी पेपर का लेवल बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस प्रेशर को झेल सकते हो और अभी आपका सपना है कि आप डॉक्टर ही बनोगे, तो आप इसके आगे जा सकते हो, नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, बस मैं ये हेल्प कर रही हूँ कि आप अगर इसमें लाई कर रहे हो और अपना फुल डेडिकेशन दे सकते हो तो आप ये सारे ऑप्शंस चूज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।